विवेकानंद कोचिंग चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है रीजनिंग का। और रीजनिंग में जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है कैलेंडर का। तो हम जो करेंगे आज टॉपिक तो वो है कैलेंडर का, ठीक है। और कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं और आपके एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी में, रेलवे में या फिर बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इनसे रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे आज कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए तो हम करते हैं आज सबसे पहले शुरुआत कि सबसे पहले ये देखते हैं कि डेज़। अब डेज़ ना, आपको पता होगा कि सोमवार को जैसे हम गिनती 1 से करेंगे, मंगल को हम 2, फिर बुध, फिर बृहस्पति, ऐसे ही रविवार जो आएगा फिर 7वां डेज। तो ऐसे करके हम समझ गए कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ आता है कि लीप ईयर। अब लीप ईयर और एक आता है लीप ईयर और जनरल ईयर, ठीक है। इनसे रिलेटेड तो लीप ईयर में जो डेज होता है वो होता है 366 दिन, और इसमें फरवरी कितने दिन का होता है तो 29 डेज का। तो इसमें एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए इसमें पूरे ईयर में भी एक दिन बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। आप जब इसमें मान लो डेज में एक रिमाइंडर हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए 7 से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड दे दिए। तो डिवाइड देने के बाद इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपको 2 बचेगा, ठीक है। और अगर 29 में अगर रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। जनरल ईयर में जो है वो कितना होगा, तो इसमें होता है 365 दिन, और इसमें जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसमें 1 निकलेगा। और इसमें जो फरवरी जो होता है, फरवरी वो कितने दिन का होगा, 28। तो इसमें जो रिमाइंडर निकलेगा वो निकलेगा 0। क्यों निकला, 7 से भाग देने के बाद। ये क्यों हम करते हैं वो देख लो, 1 मिनट। जैसे कि मान लीजिए कि 1 जनवरी को, मान लो 1 जनवरी को रविवार है, ठीक है, रविवार है। तो इसके जो 8वां दिन होगा, यानी कहने का मतलब 7 दिन के बाद जो होगा सेम डेज होगा, ठीक है, रिपीट करता है ये चीज़। तो 7, उसके बाद ये जो 8 तारीख को, 8 जनवरी को होगा वो फिर से पुनः रविवार होगा। अगर आपसे पूछ दिया गया 17 जनवरी को कितना होगा, ठीक है, 17 को, तो ये समझ गए कि 8वां तारीख जो होगा वो कितना होगा, तो रविवार ही होगा 8वां तारीख। फिर 8 के बाद फिर 7 जोड़िए उसमें, तो 15 तारीख को भी रविवार होगा, फिर सोम और मंगल, तो 17 तारीख को मंगल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ गए कि किसी भी डेज में जो दिन होगा, मान लो 1 तारीख को, 2 तारीख को रविवार है तो उसका 2 में 7 जोड़िए, 9 तारीख को फिर से क्या होगा, सोमवार होता है, ऐसे रिपीट करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा नॉलेज था, ये समझ गए होंगे। अब देखिए उसके बाद लीप ईयर हम समझते कैसे हैं, थोड़ी छोटा सा लीप ईयर। अब लीप ईयर समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ईयर में 4 से हम अगर डिवाइड दे देते हैं तो इनसे ये पता चल जाता है, अगर पूरा पूरा कट जाता है 4 से, तो इनसे पता चलता है कि वो लीप ईयर है। अब जैसे मान लो 1994 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हम इसमें 4 से डिवाइड देंगे। 4 से हमने जैसे ही डिवाइड दिया, 4 चौका 16, 3 बचा, 4 चौका 16 बचा 3, ठीक है। और इस 3 में फिर 4 नमे 36, फिर बचा 3, 4 नमे 4 अठे 32, यानी उसमें रिमाइंडर बचा रह जाता है, तो ये लीप ईयर नहीं हो सकता है। अब इसी तरह से अगर मान लो 2008 का हम चेक किए, तो इसमें हम 4 से डिवाइड किए, तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये पूरा पूरा कटता है, यानी 0 रिमाइंडर बचता है, इसका रिमाइंडर 0 बच जाता है, यानी कहने का मतलब ये लीप ईयर है। अगर 2000 हो कुछ भी, अगर मान लो शताब्दी को अगर चेक करना हो, जैसे 2000, 4000 कुछ भी हो, और उसके बाद 3000, इन सब को करना है चेक लीप ईयर है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। 400 से डिवाइड करके ही पता लगेगा कि ये शताब्दी कौन से शताब्दी है, लीप ईयर का या किस चीज़ का। तो हमने इसको क्या किया, 0 से कट किया, 0 पंचे कट गया, यानी कहने का मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। इसको फिर हमने किया तो लीप ईयर है, लेकिन इसमें नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह से हम समझ गए कि शताब्दी कैसे चेक करना है और नॉर्मल सा ईयर हमको कैसे चेक करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है मंथ्स का नेम। जैसे मंथ्स में हमको जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल,
फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसमें हमको पता है 31, ये 28 या 29 दिन का होता है। लीप ईयर होने पर 29 और नॉर्मल सा जनरल फॉर्म में 28 दिन का होता है। ये 31, ठीक है। अप्रैल कितने, फिर 30, ये कितने, फिर 31, जून फिर 30, जुलाई 31, अगस्त 31, ठीक है। सितंबर फिर 30, ये फिर 31 और फिर ये 30 और दिसंबर 31, ठीक है। तो ये हम इसको गिनती करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च फिर 31, फिर मार्च के बाद अप्रैल, फिर 30, अप्रैल के बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई, जुलाई के बाद पुनः फिर इधर आ जाते हैं। तो ये 31 जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त। तो बस ये यहाँ पे खाली केवल याद करना होगा, बस और कुछ नहीं। बाकी जगहों पे तो आप समझ गए, ये तो सबसे भिन्न है, यानी 28 या 29, तो 29 लीप ईयर में और जनरल फॉर्म में क्या होगा, जनरल ईयर में 28 दिन का होगा, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसमें किस में कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर के लिए आपको बचाने के लिए कितना डे का रिमाइंडर बचेगा, तो उसके लिए हमको 7 से डिवाइड करना होगा समेत। इसमें 7 से किए तो 0 होगा, इसमें किए तो 1 होगा। 7 से इसको हम भाग दिए, 7 चौका 28, 3 बचा इसमें, और फिर 31 वाले में 3 बचा, 30 वाले में 7 से 7 चौका 28 बचा 2, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ गए किस में कितना रिमाइंडर, इसमें फिर 3, फिर इसमें 2, ऐसे करके समझ गए कि किस में कितना रिमाइंडर बचता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं कि कैसे करके हम समझेंगे कि कौन सा दिन इस दिन होगा। जनवरी 16 जनवरी को जो है वह है रविवार, 16 जनवरी को रविवार। तो आपको बताना है 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा डे होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा डे होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो कि 16 जनवरी, तो अब समझ गए कि 16 जनवरी, तो जनवरी 31 महीना का, तो इसमें शेष बचा रहा 15, तो 15 ले लिए, प्लस फिर जनवरी ख़त्म, उसके बाद 2011 जनरल फॉर्म में ईयर है, तो इसमें तो 0 हो जाएगा इसका रिमाइंडर, क्योंकि 28 दिन होगा फरवरी, और इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो फरवरी हो गया, और फरवरी के बाद मार्च, तो फिर 31, और 31 में जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 3। मार्च के बाद फिर अप्रैल में कितना, 2 रिमाइंडर बचता है। अप्रैल के बाद फिर मई में 3 बचता है, और मई के बाद जून में फिर 2 बचा, ठीक है। जून के बाद फिर जुलाई में आपको 31 होता है, 31 का 3 बचता है रिमाइंडर। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लें। फिर अगस्त तो दिया ही है 15, तो हम 15 ले लिए, ठीक है। अब इस तरह से सबको हम क्या करेंगे, या तो जोड़ लो या फिर क्या करो आप 7 से जिसमें लगता है डिवाइड उसको कट कर लो पहले। तो वैसे कर लेते हैं, 15 3 18, 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 और 3 28, 28 और 10 38 और 5 कितना 33। तो 33 में आप क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे इसमें, तो 7 चौका 28 बचा कितना 5, ठीक है। 28 बचा 5, इसमें हम क्या करेंगे 5 दिन जोड़ देंगे। तो रविवार के बाद 5 दिन जोड़ेंगे, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो यानी कहने का मतलब 15 अगस्त जो 2016 को होगा वो होगा शुक्रवार। तो इस तरह से हम समझ गए कि कैसे करके इसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए, टोटल ये समझ गए कि ऐसे 15 3 18, 18 2 20, 3 23, 2 25, 3 28, 28 और 5 33 और 10 43 हुआ। और 43 को अगर हमने 7 छक 42 बचा कितना 1, 7 छक 42 बचा 1, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या। और 7 से इसमें भी डिवाइड कर दिया हमने, 7 से इसमें भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। 15 दिन इधर 15 दिन इधर, ठीक है। तो इसको हमने कट किया, ये हो गया 7 दूना 14, 1 बचा, इसमें 7 दूना 14, 1 बचा। तो 3 1 4, 4 2 6 और 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 बट्टा कितना 7, तो बचा 1, ठीक है। तो 1 बचा, तो इसमें हम क्या करेंगे, रविवार में 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा सोमवार। कौन सा हो जाएगा दिन,
सोमवार, ठीक है। तो 16 अगस्त, 15 अगस्त को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। तो इस तरह से हम समझ गए कि कैसे करके निकलेगा। अब देख लो कि एक क्वेश्चन दे दिया कि 16 जनवरी को, मान लो 16 जनवरी को डायरेक्टली दे दिया कि ये रविवार है, तो आपको बताना है 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो ये क्या फाइंड आउट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फरवरी आता है और ये हमको दिया नहीं कि ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा? डाटा अपर्याप्त है, ठीक है ना, तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2010 को मान लो कि शनिवार हैं, तो 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो आप निकाल के बताइएगा। चलिए, ठीक है।